नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। धार से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश युवक कांग्रेस सम्मेलन का दूसरा दिन सम्मेलन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। महात्मा गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं, इस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा, जिन्होंने शहीद होते समय हे राम कहा था। दिग्विजय सिंह साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वैक्सीन प्रमाणित होता है तो सबसे पहले मैं लगवाऊंगा। बता दें कि धार से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश युवक कांग्रेस सम्मेलन में दिग्विजय सिंह शामिल हुए, जहां पर महात्मा गांधी के विषय पर उन्होंने अपनी बात कही और महात्मा गांधी के बयान में उन्होंने कहा कि जिन्होंने शहीद होते समय हे राम कहा, उससे बड़ा कोई देशभक्त नहीं हो सकता। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर वैक्सीन प्रमाणित होता है तो सबसे पहले मैं वैक्सीन का टीकाकरण करवाऊंगा। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद यूथ कांग्रेस महासम्मेलन में इकट्ठा हुए हैं, शामिल हुए हैं और साथ में उन्होंने दो बड़ा बयान दिया है। महात्मा गांधी पर उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उन्होंने मरते वक्त उनके मुंह से हे राम निकला है, इस तरीके से दिग्विजय सिंह कहा है। साथ ही कोरोना वैक्सीन पर भी उन्होंने बयान दिया है और दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर वैक्सीन प्रमाणित तो होता है तो सबसे पहले वैक्सीन मैं खुद लगवाऊंगा। प्रकाश जोशी हमारे संवाददाता धार से जुड़े हुए हैं। प्रकाश, दिग्विजय सिंह आज सम्मेलन में शामिल हुए, साथ में उन्होंने बयान भी दिया है। जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि जैसे कि दिग्विजय सिंह आज आए थे और उन्होंने यहाँ पर पहले तो पूजा अर्चना, यहाँ के जैन जो साधु हैं, महासाधु, उनके मंदिर गए और वहां पर पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर वो जो प्रदेश कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का जो यहाँ पर शिविर चल रहा है उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद उन्होंने पत्रकारों से मिले और उनसे चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने मेन चीजें जो चीज बताया था कि एक तो जब नाथूराम गोडसे के प्रश्न पर उन्होंने जवाब दिया कि नाथूराम गोडसे से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है। साथ में गांधी को यह बताया कि वो सबसे बड़े हिंदूवादी नेता थे, जिन्होंने की गोली सीने पे खाते हुए हे राम बोल के गए थे। जी, अगर प्रकाश जी बात की जाए तो महात्मा गांधी के इस बयान पर दिग्विजय सिंह किस तरीके से आए, क्योंकि अभी महात्मा गांधी की बात आना, गोडसे की बात आना, किस चीज को उन्होंने साथ में शामिल किया था? जैसे कि सम्मेलन जहाँ पर शुरुआत अगर देखा जाए तो यहाँ से की गई थी। भूमाफिया पर उन्होंने कहा कि भूमाफिया से शुरुआत की थी। उन्होंने भूमाफिया के बारे में बोला था कि सिर्फ कांग्रेस के लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद हाईकोर्ट की बात पर जो एक किसान आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, उस बात में बारे में उन्होंने पूरा विवरण से बताया कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। साथ ही और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि एक तरह से कोरोना वायरस को ले लो आप, वैक्सीन को, तो वैक्सीन के बारे में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर वैक्सीन प्रमाणित होता है तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं उनके मन में जो वैक्सीन अभी भारत में आ रहा है, लोगों को लगा ट्रायल चल रहा है, कहीं ना कहीं उनके मन में शंका तो यहाँ पर साफ जाहिर होती थी। बिल्कुल प्रकाश, हर जगह से खबर अलग अलग वैक्सीन के ऊपर आ रही है, उसी के विषय पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। लेकिन प्रकाश जोशी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो यूथ कांग्रेस सम्मेलन था, इस सम्मेलन किस तरीके से साबित हुआ, किस तरीके से किया गया और कितना सफल रहा? मैं यही बताना चाहूंगा इस बारे में कि वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले जहाँ के युवक कांग्रेस, जो राष्ट्रीय अपने युवक कांग्रेस के नेता है श्रीनिवास जी, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा है कि एक तो किसान आंदोलन के लिए हम कृषि मंत्री को बिल्कुल त्याग पत्र देना चाहिए और साथ में यह भी कहा है कि इस सम्मेलन में सबसे अहम बात यही रही है कि अब कांग्रेस में युवक कांग्रेस में अब गुटबाजी समाप्त कर दी जाएगी। चलिए प्रकाश जोशी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।